सो गाइज अगर आप अभी 12th में गए हो और कंप्लीट आपका टारगेट है कि फिजिक्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 का मार्क्स लाना ही है, और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो पहले से ही पता रहेगा कि आपको क्या क्या पूरे साल भर में करना है, कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचा दो। और भाई अगर अभी तक अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है और ऑलरेडी आप सभी के लेक्चर्स तो आ ही रहे हैं। तो बात करते हैं 12th में फिजिक्स 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाना है तो सबसे पहले गाइस आप सभी को आपको पूरे चैप्टर पता चलना चाहिए। फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 में मिला के कितने चैप्टर हैं आप देखो। यहां तक हमारा वे ऑप्टिक्स तक फिजिक्स 1 है और उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइस तक हमारा फिजिक्स 2 है। देखो ये चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। और अगर मैंने अभी बहुत सारी चीजें खोल दी ना तो बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बच्चे जितना पढ़ सकते हैं अभी पढ़ना स्टार्ट करें, और फिर इसके बाद एट द लास्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा कि सर किस तरह से एनालाइज करते हैं कि ये करने में इतना आपने देखा होगा। आप मुझे लगता है वही बैच के बच्चे होंगे जो हमसे 10th में मिले हो। तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं बताऊं, पर अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। तो भाई आप इसके अंदर जितने चैप्टर करना चाहते हो एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट कम से कम 13 टू 14 का टारगेट तो आपको रखना चाहिए। 13 टू 14 का टारगेट आपको रखना चाहिए। हाँ लास्ट में और मैं कम कर दूंगा, बट अभी 13 टू 14 का टारगेट रखना चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद गाइस आपको पेपर पैटर्न पता रहना चाहिए। पेपर पैटर्न कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो। पहले एमसीक्यूज आता है जिसमें 7 थ्योरी होता है, 3 न्यूमेरिकल्स होता है कंपलसरी। देन सेक्शन नंबर 1 में ही 1 में बताया मैंने, सेक्शन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब अपने को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। उसके अंदर 6 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल होता है, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं 8, और 8 के 8 को हम लिखेंगे तो टोटल हमें मिलेंगे 8 मार्क्स। तो इस तरह से 10 प्लस 18 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए रहता है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं जो टोटल मिला के हमारे 16 मार्क्स का होता है, इसके अंदर 7 थ्योरी होता है और 5 न्यूमेरिकल्स होता है। 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल मतलब 12 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 12 क्वेश्चंस में से बस अपने को 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, बस 8। ओके समझ रहे हो, 5 न्यूमेरिकल है और 7 थ्योरी है। अगर आप न्यूमेरिकल भी नहीं करोगे ना तो बस आपका यहाँ एक ही न्यूमेरिकल छूट रहा है, क्योंकि 7 तो थ्योरी है ना, 7 थ्योरी है तो आपका एक ही छूटेगा। वो भी कितने मार्क्स का छूटेगा आप सभी को पता है, 8 2 16 मतलब 2 मार्क्स का छूटेगा। इसके बाद पर आपका टारगेट तो भाई आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है ना, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा। ओके न्यूमेरिकल्स या तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कर लो, इसके कुछ 4 चैप्टर कर लो फिजिक्स 2 का, तो भी आप अच्छे से कर लोगे स्कोर। सेक्शन सी की बात करूं, टोटल अपने को आने वाला इसके अंदर भी 12 क्वेश्चन, 12 में से अपने को करना है 8 अटेम्प्ट करना है, और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये हर क्वेश्चन अपने को आने वाला है 3 मार्क्स का। ओके 8 3 24। सेक्शन डी की बात करूं, इसके अंदर बहुत लोग बहुत तरीके से कंफ्यूज है, पर इस बार जो जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन उसी तरह से चीजें आएगी। भाई हम लोग यही सब तो एनालाइज इतने सालों से अपने ऑफलाइन बैच में कर रहे हैं। 1 मिनट ये मार्कर मैं ले लूं, ये देखो इसके अंदर गाइस देखो टोटल हमें दिया हुआ अटेम्प्ट एनी 3, बट क्वेश्चंस 27 टू 30 मतलब 27 28 29 30 31 टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस 1 मिनट, टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। भाई कहां गया भाई, एक मिनट ओके एक मिनट बस मैं इसको ये कर लूं। हाँ सो गाइज इसके अंदर टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं 5 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 5 क्वेश्चंस में से हमें कितना करना रहता है, बस 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं। और यहाँ हर क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, बट 4 मार्क्स का नहीं आता है, इसको डिवाइड किया जाता है 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में 2 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन ऐसे 2 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5। ओके तो भाई इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब पूरे पेपर पैटर्न में आपने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत 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 रेयरली चांस है कि डायरेक्ट ही कोई ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का डायरेक्ट 4 मार्क्स का आ जाए। अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी आपके पास ऐसा ऑप्शन है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का थ्योरी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का थ्योरी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 2 मार्क्स का थ्योरी 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो इस 5 में से अपने को बस 3 ही क्वेश्चन करना है ना,
5 में से कितना अटेम्प्ट करना, 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और कभी कभार तो भाई अपनी किस्मत इतनी अच्छी है, दोनों के दोनों थ्योरी आ जाते हैं, ये दोनों के दोनों थ्योरी आ जाता है, दोनों का दोनों थ्योरी आ जाता है। इस बार ऐसा हुआ है, इस बार ऐसा हुआ, इसलिए मैंने बताया आप सभी को कि इस बार ऐसा हुआ है कि दोनों का दोनों थ्योरी आ गया। तो बच्चों को इसमें भी न्यूमेरिकल का इतना ज्यादा डर नहीं था। 5 में से ओनली क्या कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन, और वो तीनों क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में डिवाइड किया जाता। तो इस तरह से मिला के ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स। बट एक्चुअल 4 का नहीं आता, दो में स्प्लिट किया रहता है। समझ में आया? अब चलते आगे, अगला। चलो भाई आगे चलो। एमसीक्यूज कहां से करें, एमसीक्यूज कहां से करना चाहिए? देखो जितने एमसीक्यूज है मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक के पीछे का, और इसके बाद आप उत्तम और 21 ये अभी से रेफर करते जाओ। हर चैप्टर का एमसीक्यू साथ में कर, जो भी रोटेशनल डायनामिक, अगर आप रोटेशनल डायनामिक आपने स्टार्ट कर दिया है, आप मेरे साथ कर रहे हो, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसका एमसीक्यू उसी टाइम कर दो। 21 से कर दो, देन इसके बाद उत्तम से कर दो, देन इसके बाद आपको करना है तो आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट है उससे कर दो। कहीं या तो नवनीत का डाइजेस्ट और 21 ये दोनों में से कर लोगे तो भी आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो मैं आप सभी को सजेशन यही दूंगा कि 12th में, जैसे 10th में सबसे ज्यादा फेमस नवनीत 21 है, अपना 12th में सबसे ज्यादा फेमस उत्तम है, तो आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए आप जाके, जैसे आपका रोटेशनल डायनामिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपको पहले ये पता लगाना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से कौन से होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं। ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको उत्तम में जाके ये पता चलेगा कि हर साल रोटेशनल डायनामिक में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छी तरीके से रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर के लास्ट पेज पे आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी खुद से लिखते जाओ, 2 मार्क्स के देन 3 मार्क्स के। और इसको और अच्छी तरीके से देखना है तो आप नवनीत का 21 भी ले लो, उसके अंदर 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग स्प्लिट किए हुए। और अगर और अच्छे समझना है तो भाई इस साल का, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन बैंक में डाउनलोड कर सकते हो, जिस क्वेश्चन बैंक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी अलग किया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो जैसे ही 2 और 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपको पता चल गया, तो आप क्या करो, जो भी आपने रोटेशन डायनामिक पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपको अपने आप ही आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये 2 है, ये 3 है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बस इसमें से इतना ही करना है। क्योंकि आप अभी जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से आपको ये नहीं पता रहेगा कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से। बट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, कंप्लीट करने के बाद अगर आप ये पहले ही समझ लेते हो कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स है, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, तो भाई आप पढ़ाई बोर्ड की तैयारी पहले से स्टार्ट कर रहे हो। तो समझ में, उत्तम का हेल्प आपको लेना है। इसके बाद न्यूमेरिकल कहां से सॉल्व करें, तो न्यूमेरिकल सॉल्व या अनसॉल्व। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि न्यूमेरिकल 12 to 15 मार्क्स का आता है पूरे बुक के, मतलब पूरे, अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो टोटल 70 में से 12 to 15 मार्क्स का आता है। और 12 to 15 मार्क्स में अगर आप फॉर्मूले भी एटलीस्ट लिख देते हो तो भी उसमें से आपको सभी के फॉर्मूले लिख दिए तो भी समझो 3-4 मार्क्स मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जितने भी चैप्टर कर रहे हो उस चैप्टर का सबसे पहले सॉल्व न्यूमेरिकल करो, सॉल्व न्यूमेरिकल करने के बाद फिर अनसॉल्व न्यूमेरिकल करो। सबसे पहले सॉल्व न्यूमेरिकल करो, जो भी टॉपिक कर रहे हो उस टॉपिक के नीचे, बुक के नीचे कुछ सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल दिया हुआ उसको सॉल्व करो। जैसे सॉल्व न्यूमेरिकल हो गया देन अनसॉल्व न्यूमेरिकल हो, क्योंकि आपका टारगेट कितना है 100 आउट ऑफ 100, तो इसलिए सॉल्व न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। लोग अनसॉल्व पहले करते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा सॉल्व करो, देन सॉल्व होने के बाद देन अनसॉल्व न्यूमेरिकल करो। देन अब आपके मन में ये आएगा कि सर, बहुत लोग ऐसा होगा कि सर मुझे फिजिक्स 1 आता है पर फिजिक्स 2 मुझे बहुत डर लग रहा है सर, बहुत डर लग रहा है। देखो इस बार ना हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 12th में पूरा पासा ही पलट दिया था। बच्चे उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिए थे, सर फिजिक्स 2 हो गया, सर फिजिक्स 1 का डर लग रहा है। क्योंकि एक वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमने 2 घंटे के अंदर फिजिक्स 2 में क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है वो सभी चीजें मैंने और राहुल सर ने मिलकर बताई थी, और हमने पूरा पासा ही चेंज कर दिया था। तो भाई सही बोलू ना, फिजिक्स 2 ज्यादा सिंपल है फिजिक्स 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि फिजिक्स 1 नंबर ऑफ डेरिवेशन है, और फिजिक्स 2 में तो ऐसे चैप्टर है कि बस उसका डायग्राम भी आपको पता रहेगा ना तो भी उसके बारे में लिख दोगे। क्योंकि देखो 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट प्लस डायग्राम, अगर आप कर दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? तो भाई आपको फिजिक्स 1 आता तो पहले फिजिक्स 1 का पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लो। फिजिक्स 2 जितना आपसे होता जा रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज है, तो आपको फिजिक्स 2 जितना होता जा रहा है उतना करते जाओ, इतना भी टेंशन मत लो। जो आप कर पा रहे हो उसको फुल से अच्छे से करो। फिजिक्स 1 करो, फिजिक्स के 7 चैप्टर कर दो। फिजिक्स 2 जितना आपसे हो पा रहा है एटलीस्ट आपका बेस्ट ट्राई करो कि मैं इतना कर रहा हूं, पर 100 मार्क्स स्कोर करना है, आपका टारगेट 100 का है ना,
तो फिजिक्स 1 पूरा कंप्लीट करो। फिजिक्स 2 मैंने बोला 13 to 14 टोटल मिला के 13 to 14 चैप्टर आपका होना चाहिए। सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल होना चाहिए, सबसे पहले सॉल्व देन अनसॉल्व। और अगर आप बोलोगे तो वो आप चेक भी करोगे तो मिल जाएगा, गिरी टूर में मैंने वीडियो डाला हुआ है कि फिजिक्स 2 पूरा 2 घंटा में कंप्लीट कैसे करें। और आप बोलोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या तो आप सभी के लिए जैसे ही ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया नया कंटेंट बोर्ड के पहले तो आप सभी को मिलेगा ही, और मेरे साथ स्टडी कंप्लीट करते जाओ तो आपको कुछ वैसे टेंशन भी नहीं होगा और ये टारगेट बहुत आराम से आप निकालोगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।